हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट पर आधारित है। फ्रेंड्स, मैं आज इस विषय के लेसन नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। तो वीडियो चालू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th लेसन नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है इसका, नेम 2 ऑफ युधिष्ठिराज ब्रदर्स। युधिष्ठिर के भाइयों के 2 नाम बताइए। केवल युधिष्ठिर के जो 2 भाई थे उनके नाम बोले हैं। युधिष्ठिराज ब्रदर वर्क नकुल एंड सहदेव, यानी युधिष्ठिर के भाई नकुल और सहदेव थे। सेकंड प्रश्न, वाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि मन का जो वर्णन है वो हवा से भी तेज क्यों किया गया है। माइंड, उत्तर देखिए इसका, माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द विंड बिकॉज माइंड कैन मूव विद इन ए मूवमेंट फ्रॉम हेयर टू देयर। देखिए, मन का जो वर्णन इस पाठ में हवा से भी तेज किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि मन वो क्षण भर में, लिखा हुआ ए मोमेंट, एक क्षण भर में यहाँ से वहाँ जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ कैन लर्निंग बी ए फ्रेंड टू ए ट्रैवलर, यात्री का मित्र कौन होता है। आंसर में लर्निंग यानी ज्ञान, इज ए फ्रेंड टू ए ट्रैवलर थ्रू विच ही फाइंड्स न्यू वेज एंड मीन्स। ज्ञान जो है वो यात्री का एक मित्र होता है जिसके द्वारा वह नए रास्ते और स्थलों को खोजता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था। व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे। आंसर, यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ नन एज यमराज। देखिए, यक्ष जो था वो एक यम था जो मृत्यु का स्वामी था। द लॉर्ड ऑफ डेथ मीन्स होता मृत्यु का स्वामी। नन जो जाना जाता था एज यमराज, यमराज के रूप में जो जाना जाता था वो मृत्यु का स्वामी यम था। ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू टेस्ट हिम, उसने युधिष्ठिर से अनेक क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के सभी भाइयों के साथ में क्या हुआ। आंसर, युधिष्ठिराज ब्रदर्स वेंट इन सर्च ऑफ वाटर बट डिड नॉट बॉदर टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष। द यक्ष कास्ड देम एंड दे ऑल फेंटेड। देखिए, उसके भाइयों के साथ में क्या होता है। युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर मीन्स होता पानी की तलाश में गए थे, बट किंतु डिड नॉट बॉदर मीन्स होता परवाह नहीं की थी, टू आंसर उत्तर देने की, द क्वेश्चंस प्रश्नों के, ऑफ यक्ष, यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने की उन्होंने परवाह नहीं की। द यक्ष कास्ड देम, यक्ष ने उनको श्राप दे दिया, एंड दे ऑल फेंटेड, और सभी वे मूर्छित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्रीज सन नकुल रिवाइव इन प्रेफरेंस टू हिज अदर ब्रदर्स। युधिष्ठिर जो था वो माद्री के पुत्र नकुल को ही क्यों पुनर्जीवित करना चाहता था, किसके प्रेफरेंस में, अन्य अपने भाइयों के तुलना में वो नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहता था। युधिष्ठिर वाज अलाइव एज कुंती सन,
देखिए युधिष्ठिर जो था वो कुंती का एक पुत्र जीवित था। माद्रीज वन सन शुड बी अलाइव्ड सो द इनजस्टिस मे नॉट हैपन। माद्री का जो पुत्र था एक जीवित हो सके, जब एक तो कुंती का पुत्र तो जीवित था युधिष्ठिर और वो चाह रहा था कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रह सके, इसीलिए वो अन्याय नहीं, ताकि अन्याय नहीं हो। युधिष्ठिर प्रेफर्ड माद्री सन नकुल टू बी एलिव्ड इंस्टेड ऑफ अदर ब्रदर्स। इसीलिए जो था वो माद्री के पुत्र नकुल को ही पुनर्जीवित करना चाहते थे। व्हाट डिड युधिष्ठिर फियर हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को जो था वो अपने भाइयों के प्रति क्या भय था। आंसर, युधिष्ठिर फियर्ड ऑफ हिज ब्रदर्स दैट दे माइट हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। देखिए युधिष्ठिर को जो भय था वो ये था कि उसके भाई या तो वो मूर्छित हो गए हैं या वो मर गए हैं पानी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यम इज नन एज लॉर्ड ऑफ। यहाँ ये खाली जगह इसको हमें भरना है क्या है, यानी कि यम जो था वो मृत्यु के यानी कि किसके स्वामी के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ उत्तर में आएगा डेथ, मृत्यु के स्वामी के रूप में जाना जाता था। देखिए 10वां क्वेश्चन है, हु एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। यानी कि किसने युधिष्ठिर को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड हिम मीन्स आशीर्वाद दिया। आंसर, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। यानी कि यम जो कि मृत्यु का स्वामी था युधिष्ठिर को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर गॉन इन सर्च ऑफ। यानी कि युधिष्ठिर के जो भाई थे वो किसकी तलाश में गए थे। आंसर, वाटर, यानी वो पानी की तलाश में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom डिड पूल बिलोंग टू। तालाब पर किसका अधिकार था। आंसर, द पूल बिलोंग्ड टू द यक्ष। तालाब पर यक्ष का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ ए यक्ष। यानी कि यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। आंसर, यम वांटेड टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। यम जो था वो युधिष्ठिर को देखना और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। सो अतः ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ ए यक्ष। अतः उसने यक्ष का रूप धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। यानी कि युधिष्ठिर के कौन से गुण ने सबसे ज़्यादा यक्ष को प्रसन्न किया था। द इम्पार्टियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। जो निष्पक्षता थी ना, निष्पक्षता ऑफ यानी कि युधिष्ठिर के निष्पक्षता गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया था। देखिए निष्पक्षता वही थी कि उसने नकुल को चुना था पुनर्जीवित करने के लिए। मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है। उसने अपने सभी भाइयों की अपेक्षा में तुलना में नकुल को जो चुना था, यही निष्पक्षता का गुण युधिष्ठिर को यक्ष को सबसे अच्छा लगा था। हाउ अकॉर्डिंग टू श्री राजगोपालाचारी कैन वी बी हैप्पी। यानी कि राजश्री जो राइटर हैं श्री राजगोपालाचारी के अनुसार हम खुशी कैसे हो सकते हैं। देखिए, बाय अवॉइड टू बैड कंडक्ट, यानी कि बुरे आचरण को त्याग कर।
एंड एडॉप्टिंग गुड कंडक्ट, और अच्छे आचरण को अपनाकर, अडॉप्टिंग मीन्स अपनाकर, वी कैन बी हैप्पी, हम खुश हो सकते हैं, रह सकते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, अगला क्वेश्चन है, वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार संसार में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट अंडर मीन्स सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। देखिए उत्तर, एवरीबडी मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम, यानी कि प्रत्येक दिन व्यक्ति यमराज के यहाँ को प्रस्थान करते हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यमराज के यहाँ यानी कि मृत्यु को प्रस्थान करते देखता है। एंड और यट फिर भी दे वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वह हमेशा जीवित रहना चाहता है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब इसके क्वेश्चन आंसर तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। इसके मैचिंग वर्ड है एनेक्सिटी। देखिए एनेक्सिटी मीन्स होता है चिंता करना, इसका ये सेकंड नंबर का है। वरी, वरी मीन्स भी चिंता करना होता है। इधर होता है ये कर्स, कर्स में श्राप देना, इसका है ये इनवोकेशन ऑफ हार्म। और पूल मीन्स होता है तालाब, और पौंड मीन्स भी तालाब। ट्रैक्ट्स मीन्स पगडंडी या रास्ता एरिया, इसका ये होता है एरियाज। ग्रीफ दुख, सोरो। एग्जाइल मीन्स वनवास होता है, बैनिशमेंट। और फोरशैक मीन्स होता है हिलना। फ्रेंड्स ये चैप्टर मेरा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला कोई भी आपसे वीडियो ना छूटे। थैंक्स।